हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका 10th क्लास में और 12th क्लास में एक 4 नंबर के लिए लेटर राइटिंग आता है। क्या आता है? लेटर राइटिंग। 10th क्लास में लेटर के अथवा में एप्लीकेशन आता है, लेकिन 12th क्लास में हो सकता है लेटर के अथवा में लेटर ही आ जाए, एप्लीकेशन ना आए। तो ये 4 नंबर का एक लेटर राइटिंग है। उसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। ठीक, तो आइए देखते हैं अपन इस लेटर को कैसे अपने को लेटर कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ समझेंगे लेटर को बनाने का तरीका कि कैसे हम किसी एक लेटर से अन्य लेटर बना सकते हैं, या 4 नंबर के लेटर में आसानी में 3 नंबर अपन ले सकते हैं। आइए देखिए, हम समझते हैं। ये देखिए, ये आपका मैंने एड्रेस और डेट डाला हुआ है, जनकपुरी कॉलोनी उज्जैन एमपी। ये एड्रेस और डेट आपका डाला हुआ है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पेपर में, उसमें अगर एड्रेस दूसरा डाला हुआ है, जैसे मान लीजिए वहां लिखा है 131 है ना, रतलाम उदयपुर कॉलोनी, जो भी दे रखा हो उसमें वो एड्रेस आपका यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जब आप एड्रेस राइट डालोगे तो आपका पहला नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्या एड्रेस यदि पेपर में नहीं हो तो आपको जो भी एड्रेस सुइटेबल लगे वो आप डाल दीजिए। ठीक, आगे देखिए। अब आपसे पूछा गया है डियर फादर, आपको लेटर किसके लिए लिखना है? पिताजी के लिए लिखना है तो आप डियर फादर लिख सकते हो। फ्रेंड के लिए लिखना है तो डियर फ्रेंड लिख सकते हो। माँ के लिए लिखना है तो डियर मदर लिख सकते हो। ठीक है, जिसके भी लिए आपको लेटर लिखना है उसके लिए आप डियर लगाकर ऐसा लिख सकते हो, या रिस्पेक्टेड भी आप लगा सकते हो। दोनों में से कोई एक वर्ड आपको लगाना है। अब जो आपको सुइटेबल लगे वो आप लगा दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। हाई रिगार्ड, यहां से आपने देखा हाई रिगार्ड, आई एम क्यूट वेल हियर, मतलब सादर प्रणाम, मैं यहां ठीक हूं। एंड आई होप दैट यू एंड आवर फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो क्यूट वेल देयर, और मैं आशा करता हूं कि आप और हमारा परिवार भी वहां ठीक होगा या अच्छा होगा। ठीक, अब देखिए, आपने डियर फ्रेंड से लेकर यहां तक जो चीज लिखी है वो सभी लेटर्स में लगभग सेम रहेगी। आया समझ में? तो 1 मार्क्स आपका ये यहां से यहां तक का बन जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखेंगे। अब आगे की कहानी, यदि आपका स्पोकन बेस अच्छा है तो आप उसमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग बना सकते हो, और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। अब यहाँ जैसे कि किसके ऊपर लिखना है? पिताजी के लिए लिखना है, काई के लिए लिखना है, आपको आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी स्टडी के बारे में बताना है। तो देखिए, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम बिजी, मैं बिजी हूं नाउअडेज, आजकल मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं। बिकॉज, क्योंकि माई एनुअल एग्जामिनेशन आर नियर, मेरी वार्षिक परीक्षाएं पास में है। सो इसलिए आई एम वर्किंग हार्ड, इसलिए मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूं। इन माई स्टडी, मेरी पढ़ाई में 4 और 5 ईयर डेली, रोजाना 4 से 5 घंटे। आई एम ट्राइंग दैट, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई एग्जामिनेशन, कि मैं मेरे एग्जामिनेशन में प्रथम स्थान प्राप्त करूं। हो गया। अब इसके बाद ये नीचे वाली लाइन सभी लेटर्स में सेम रहेगी। कन्वी, प्लीज कन्वी माई रिगार्ड, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है, टू माई मदर, यानी कि मेरा प्रणाम मेरी माता जी के लिए। एंड लव माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और मेरे छोटे भाई बहनों के लिए मेरा असीम प्रेम। यू आर सिंसियरली, आप यहाँ यू आर सिंसियरली लिख सकते हो, यू आर फेथफुली लिख सकते हो, या यूअर्स लिख सकते हो आपका, यूअर सन भी लिख सकते हो अगर बेटे के लिए है तो, फ्रेंड के लिए तो यूअर फ्रेंड लिख सकते हो। जैसा लेटर पूछे वैसा आप लिख सकते हो। और यदि लेटर में कोई नाम दिया है तो आपको वही वाला नाम लिखना है। तो इस लाइन से लेकर यहां तक, इधर देखें, इस लाइन से लेकर यदि यहां तक आप कंप्लीट करते हो तो आपका 1 नंबर ये यहां से कंप्लीट हो जाएगा। बताइए 3 नंबर कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? ये कॉमन है, किसी भी लेटर में आप लिखोगे ये चीजें कॉमन है। यहां से लेकर ये यहां तक, इधर ये एड्रेस, और ये यहां से यहां तक, ये कॉमन है। बीच का डाटा है वो ओनली 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके।